Good evening and happy Sabbath to everyone. On behalf of Sitapuri SDA Church, I would like to express my thankfulness to NIU Prayer Ministry for organizing this wonderful meeting and giving us again a privilege to participate in it. Today, I hope and pray that the songs and the message we are going to listen may lift our spirit up to receive the Sabbath blessing. So now I would like to call Sister Timding to offer our opening prayer. Now, let us offer our program and ourselves in prayer. Let's pray. Gracious and loving Father in heaven, thank you for this hour and the opportunity to praise your name. As we lift up our voices in songs of praise and adoration, may you bless us with the songs we are going to sing. May the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable in your sight. In Jesus' name we pray. Amen. Come
जॉर्ज व्हिटफील्ड ने अपने प्रचारों के काम से अधिक प्रभाव डाला अमेरिका में इंग्लैंड की तुलना से, और 18वीं शताब्दी में राजशाही के अलावा संयोग से वह पूरे पूर्वी तट पर सबसे प्रसिद्ध नाम था। लगभग हर पुरुष, महिला और बच्चों ने उसके महान प्रचार के उपदेश को एक बार सुना था। उसने अपने जीवन के दौरान 18,000 से अधिक उपदेशों का प्रचार किया। 55 वर्ष की आयु में सन 1770 में वह नियमित रूप से प्रचार कर रहा था। उसने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था, मैं जंग लगने के बजाय खराब होना पसंद करूंगा। अमेरिका के मैसाचुसेट की यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसे पुराने दक्षिण प्रेस्बिटेरियन चर्च के तहखाने में दफनाया गया, न्यू ब्रीपोर्ट, मैसाचुसेट्स में। दूसरी ओर जॉन वेस्ली ने यहाँ इंग्लैंड में रहने का फैसला किया और अपनी लंबी सेवकाई के दौरान यहाँ उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। लंदन में बसने के बाद जॉन वेस्ली यहाँ इस घर में रहता था। हालांकि उसने अपना अधिकांश समय यहाँ से दूर घोड़े पर सवार होकर देश की यात्रा करते हुए बिताया, प्रचार और कई दौरे करते हुए उन छोटे बाइबल अध्ययन समूह की स्थापना की। उसके अपने जीवन के दौरान ऐसा अनुमान है कि उसने घोड़े पर सवार होकर 2,40,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की और सवारी करते समय वह पढ़ते ताकि समय बर्बाद ना हो। उन्होंने एक बार कहा था, ये दुनिया मेरा इलाका है। ये शब्द उनके घर के बाहर उनकी प्रतिमा पर उकेरे गए हैं। उसने ये कहकर समझाया कि वह दुनिया में जहाँ भी था वहाँ गवाही देना और सेवकाई करना उसका कर्तव्य था। प्रार्थना जॉन वेस्ली के जीवन का एक अभिन्न अंग था और वह प्रार्थना करने के लिए एक विशेष स्थान चाहता था। इसलिए उसने अपने घर के पीछे एक अतिरिक्त कमरा बनाया। आप जानते हैं, कभी कभी आजकल हम में से जिनके पास मकान है, हम कभी कभी एक बड़ी रसोई बनाते हैं, एक बड़े रहने की जगह या एक बड़ा गैरेज बना लेते हैं अगर हमारे पास कुछ पैसे हो। लेकिन वेस्ली ने अपना समय और पैसा जो उसके पास था प्रार्थना के लिए समर्पित एक विशेष स्थान बनाने के लिए लगा दिया। इस कमरे को कभी मेथोडिज्म का इंजन रूम कहा जाता था और आप आज वहां जा सकते हैं और वहां प्रार्थना कर सकते हैं जहां जॉन वेस्ली हर दिन प्रार्थना करता था। अक्सर कहा जाता है कि बड़ी चीजें छोटे पैकेज में आती हैं। जॉन वेस्ली केवल 5 फुट 3 इंच या 161 सेंटीमीटर लंबा था, फिर भी वह एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। उसने कभी अपना खुद का संप्रदाय शुरू करने का इरादा नहीं किया और फिर भी जो भी आंदोलन शुरू हुआ वह छोटे बाइबल अध्ययन समूह के संगठन के रूप में शुरू हुआ और अपने ही संप्रदाय में उभरा। 2 मार्च 1791 को उनकी मृत्यु हो गई और जब वह मरने वाला था अपने दोस्तों के साथ घिरा हुआ था। उसने उनके हाथों को पकड़ लिया और बार बार कहा, अलविदा अलविदा। और फिर अपनी सारी ताकत बटोर कर उसने कहा, सबसे अच्छा यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। फिर आखिरी बार उसने अपने हाथों को उठाकर कहा, सबसे अच्छा यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वेस्ली को इंग्लैंड में चर्च को ठहराव और पीछे हटने की स्थिति में जगाने के लिए दिया गया और फिर भी वह इस कार्य में विश्वास योग्य था। 2 चीजें जो उसके जीवन और सेवकाई से अलग दिखती है वह है वचन के प्रचार का महत्व और छोटे समूह बाइबल अध्ययन का महत्व। मेरा ये मानना है कि ये 2 तरीके दिव्य रूप से ठहराया गया है। यदि आज ये किए जाएं तो ये उसी पुनरुत्थान का कारण बनते हमारे जीवन और सेवकाई में जो उन्होंने तब उस समय किया था। आप चाहे जहाँ भी हो, चाहे अपने घर में या अपने गृह चर्च में या अपने घर के क्षेत्र में, या फिर चाहे वह आपके परिवार में छोटे समूह बाइबल अध्ययन करना हो या अपने घर में या अपने कार्यस्थल में या अपने दोस्तों के बीच, इन कामों को करने में वफादार रहें ताकि हम वही पुनरुत्थान पा सकें जो वेस्ली ने कई 100 साल पहले पाया था और परमेश्वर आज फिर से हमारे जीवन में उन तरीकों का उपयोग कर सके।
तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली, खामोशी से तूने पुकारा, कब तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब तेरी जीत है कहाँ। यीशु है तेरी जय हो सदा, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। आप सबों को मैं नमस्कार कहता हूँ। आज की इस पवित्र घड़ी में जब हम पवित्र शब्द की शुरुआत घड़ी में प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर ने हमें पूरे सप्ताह भर अपने अपने काम धाम में हम लगे हुए थे, उसने हमारी मदद की है, हमें सुरक्षित जीवन दिया है। जो कुछ भी हम काम कर रहे थे, जो कुछ भी हम सोच विचार कर रहे थे, जहाँ कहीं भी हम जा रहे थे, आ रहे थे, परमेश्वर हमारे साथ रहा है। निश्चित रूप से हम अपने जीवन में इस बातों को हमने अनुभव किया है। और जब उसकी पवित्र उपस्थिति में हम प्रवेश करते हैं, उसकी इस पवित्र शब्द की शुरुआत घड़ी में हम प्रवेश करते हैं, क्या ही खुशी का समय होता है। और उसके आंसुओं को हम गिन सकते हैं, उसकी आंसुओं को हम देख सकते हैं, एक साथ जमा होकर के उसकी महिमा स्तुति कर सकते हैं। और इस शाम की बेला में आप सबों को स्वागत करता हूं, आप सबों को मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। चलिए आज के पवित्र वचन में हम जाएं, इससे पहले छोटी सी हम दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी दया के लिए, आशीष के लिए। हमें पूरे सप्ताह भर सुरक्षित जीवन दिया है, हमारे काम धाम में तूने आशीषित किया है। आज दिन भर में भी तू हमारे साथ रहा है। और जब हम इस पवित्र घड़ी में प्रवेश करते हैं, तेरे पवित्र दिन की शुरुआत में हम प्रवेश करते हैं प्रभु, हमें से प्रत्येक को आशीषित कर। और तेरे वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, इसकी गहराई को हम समझ सकें, और जैसा हम में से चाहता है वैसा हम हो सकें। तेरी योजनाओं को हमारे जीवन में हम पहचान सकें, और इस प्रकार हमारा जीवन बेहतरी की ओर हम आगे ले जा सकें, और इस प्रकार औरों के लिए हम एक नमूना बन सकें, तेरे शरीर खनान के लिए तैयार हो सकें। प्रभु हम तेरे वचन में से सीखेंगे, हमें से प्रत्येक के साथ होना, हमारे दिलों को खोल, ताकि जो वचन हम सीखेंगे अपने मनों में रख सकें, उसके अनुसार हम व्यवहार कर सकें, उसके अनुसार हम आचरण कर सकें, हमारा जीवन बेहतर जीवन हो सके। हमने तेरे विरुद्ध पाप गुनाह किया, सब पाप गुनाह को क्षमा करते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन।
आज की इस पवित्र वेला में, इस पवित्र घड़ी में, इस शाम की बेला में आप सबके साथ मैं परमेश्वर की बातों में से, परमेश्वर के वचन में से कुछ पेश करना चाहूंगा। और वो जो है, हम जिस लड़ाई में हैं, जिस संघर्ष में हैं, हमेशा हमेशा जब तक हम इस संसार में हैं, इस लड़ाई से, इस संघर्ष से हमें दो चार होना पड़ता है। और इस संघर्ष में से होकर के प्रत्येक मनुष्य को गुजरना पड़ता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस संघर्ष से अछूता रहा है। और तब जब हम अंतिम समय में वास करते हैं, यह संघर्ष और ही गहरा और गहरा होता जाता है। और ये जो है, कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ पवित्र वचन के साथ, कुछ अनुभवों के साथ इस बातों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और ये जो है, हम सबसे पहले इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 14 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ हम पाते हैं, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले, उन सोने वालों के विषय में यहाँ पर हम पाते हैं जिन्हें जागने की जरूरत है। सोने वाले यानी कि परमेश्वर के उस आह्वान को, परमेश्वर की उस ज्योति को जो नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिनका जीवन नहीं चल रहा होता है। और उन्हें ही कहा गया मुर्दों में से जी उठने के लिए। मुर्दों के साथ वे सोए हुए, मुर्दों के साथ वे मरे हुए के समान। कहने का मतलब, यदि आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ज्योति हम में चमकता नहीं है, इसका मतलब हम मुर्दों के साथ सोए हुए हैं। और इस प्रकार मसीह की ज्योति हम पर अभी तक चमकी हुई नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं हम मसीह को हमने धारण कर लिया, हमने बपतिस्मा पा लिया, मसीह की कलीसिया में हैं। और इस प्रकार हम ये सोचते हैं कि हम एक प्रकाश में, एक उजाले में, एक ज्योति में हम आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अपने आप को हमें यहाँ पर परखने और जांचने की जरूरत है कि वाकई में हम सो रहे हैं, वाकई में हम मुर्दों के साथ मरे हुए हैं। और निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो हमें मसीह की ज्योति हमारे जीवन में चमकाने की जरूरत है। तो अंधकार और ज्योति के बीच में फर्क क्या होता है? हम लोग अंधकार और ज्योति के विषय में आम जिंदगी में हम जानते हैं अंधकार क्या होता है, ज्योति क्या होती है। जो सब कुछ को प्रकट करता है, जो सब कुछ को हम देख सकते हैं, जहां पर सब कुछ दृश्यमान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्योति कहते हैं। एनीथिंग दैट बिकम्स विजिबल इज लाइट। जो कुछ भी हमारी आंखों से दिखता है, जिसको हम पहचान लेते हैं, जिसको एक हम नाम दे सकते हैं, कहने का मतलब जिसको हम आंखों से पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, वही क्या है? एक ज्योति। और इस प्रकार हमारे जीवन में जब हम कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी हम पाप करते हैं, और जब हम ज्योति में हम आते हैं, उन गलतियों को हम देख सकते हैं। निश्चित रूप से इस सांसारिक रीति से हम अंधकार में हैं। बिजली की बाती है, चाहे किसी भी प्रकार का एक लाइट का स्रोत, किसी भी प्रकार की ज्योति की जो एक उद्गम है, ज्योति का उद्गम है, ज्योति का एक स्रोत है, उसके द्वारा हम चीज वस्तुओं को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये एक टेबल है, ये एक कपड़ा है, ये एक फल है। इस प्रकार हम उसे पहचान सकते हैं। लेकिन उन चीजों को अगर अंधकार में रख दिया जाए तो हम नहीं पहचान सकेंगे। तो हमारे जीवन में हमारे पाप, हमारे व्यवहार भी जब तक हम मसीह की ज्योति में नहीं आते हैं, उन गलत कामों को, उन गलत व्यवहारों को,
उन गलत अभ्यासों को हम नहीं देख सकते, और इस प्रकार हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। और तब हमारे जीवन में बदलाव के लिए, हमारे जीवन में उन गलतियों को ढूंढने के लिए, उन गलतियों को पता लगाने के लिए परमेश्वर के पास आना होगा, उसके वचन को अध्ययन करना होगा, और तब ही हम अपने जीवन में जो गंदगियां हैं, जो गलतियां हैं, जो अंधकार भरे चाल चलन, उनको हम पहचान सकेंगे, और तब हमें पापों की क्षमा मिलेगी। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 से 9 में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। और एक बार मैं पढ़ता हूं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। निश्चित रूप से इस संसार में जब हमने जन्म लिया है, हम पापी वातावरण में सांस ले रहे हैं, पापी वातावरण में हमने जन्म लिया है, और इस प्रकार अगर हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, और इस प्रकार अपने आप को हम अंधकार की ओर धकेल रहे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य होता है। क्या ही एक बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही सहज और सुगम पहुंच की बात यहाँ पर हम पाते हैं। जब हम अपने पापों को मानते हैं, हमें अपने अधर्म से शुद्ध करने और हमें पवित्र वस्त्र धारण करने के लिए, पवित्र वस्त्र देने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्म। तो चलिए तब हम अंधकार क्या चीज होता है। साधारणतः हम देखते हैं अंधकार जो है एक सूर्यास्त का हो जाना, किसी भी प्रकार की ज्योति का ना होना, ज्योति की अनुपस्थिति, और गलत विचार, गलत सोच, गलत काम, ज्ञान की कमी, और उस प्रकार के गलत काम जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से, परमेश्वर की दृष्टिकोण से ग्रहण योग्य नहीं है। एक तो वैसे भी लोग होते हैं जो कि आंखों से लाचार होते हैं, देख नहीं सकते हैं, उन्हें भी हम अंधा कह सकते हैं, उन्हें हम एक अंधकार भरा एक जीवन उनके लिए होता है। किसी भी चीज वस्तु के विषय में अज्ञानता, कोई भी गलत काम, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, ये सब जो है एक अंधकार को संकेत करते हैं। ऐसे ऐसे कामों के लिए हम अंधकार की जरूरत होती है। एक चोर किसी भी कीमत में दिन को चोरी करने नहीं आता है। एक किसी भी विषय वस्तु से अनभिज्ञ व्यक्ति तो हम ये कहेंगे वो एक अंधकार भरा एक जीवन जी रहे हैं। हम कहेंगे अगर किसी को पढ़ने की जानकारी नहीं हो, जो पढ़ नहीं सकता है, पढ़ने की क्षमता नहीं है, उसके लिए किसी भी किताब हम दे दें, किसी भी समाचार पत्र को दे दें, उसके लिए एक अंधकार के समान होगा, अंधकार के समान होगा। तो इस प्रकार जो है एक अंधकार वो चीज है जिसमें हम सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। कहने का मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति को अगर कोई किताब हम दे दें, उसे हम पढ़ने के लिए कहें तो कभी नहीं पढ़ सकता, और इसलिए जो है उसके लिए एक अंधकार के समान होता है। और एक गलत काम करने लगा कभी भी दिन के समय में काम नहीं करेगा। चोर कभी भी दिन को नहीं है। और तब किसी भी विषय वस्तु में अगर हमारे पास ज्ञान की कमी है, ज्ञान की घटी है, ये भी एक अंधकार के समान होता है। और किसी भी विषय वस्तु में अगर हम उस सिद्धांत से गलत सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं, वो भी एक अंधकार के समान होता है। तो हम अंधकार क्या चीज है हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं। रात के समय में अगर आपको कहीं बाहर भेज दिया जाए कि आप वहां जा करके किसी चीज को आप उठा करके लाएं,
आप कदापि इसको संभव नहीं देख सकते हैं। रात के समय में आप किसी भी जानवर के साथ सामना कर सकते हैं और इस प्रकार अंधकार में चलने से आपको क्षति हो सकती है, शारीरिक क्षति हो सकती है, कभी बहुत बड़ा जोखिम भी आपको उठाना पड़ता है। निश्चित रूप से एक दैनिक जीवन में हम देख सकते हैं अंधकार क्या चीज़ होता है और अंधकार में चलने का खामियाजा क्या होता है। इसीलिए तब जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:5 में लिखता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यदि हम गलत काम करना चाहें, यदि हम ज्ञान की कमी की ओर हम जाएं तो हमारे लिए यही होगा। ज्योति अंधकार में चमकती है लेकिन उस अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। यदि हम भी आज कहें कि हमें कोई पाप नहीं, हमने बिल्कुल शुद्ध जीवन जिया है, हम एक पूर्ण जीवन जी रहे हैं, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हमारे सामने हमारे बीच में ज्योति चमकती है लेकिन हम अंधकार में रहना पसंद करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां पद में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। यीशु मसीह जब इस संसार में थे उसने लोगों को कहा जगत की ज्योति मैं, और जो कुछ भी उनके साथ हो लेगा, जो भी व्यक्ति उसके पीछे हो लेगा कभी अंधकार में ना चलेगा, क्योंकि अपनी कमजोरियों को उसके सामने पेश करेगा और अपनी इच्छा अनुसार इस संसार में आगे बढ़ना ना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हो लेता है और तब वह जीवन की ज्योति को पाएगा। आज हम जीवन की ज्योति को पाना चाहते हैं, हम उस अनंत नए यरूशलेम में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिए हैं? क्या हम उसके साथ चलते हैं? और यदि नहीं तो हम में सत्य नहीं है, हमें ज्योति नहीं है और हम स्वयं को धोखा देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11:10 में लिखा हुआ हम पाते हैं, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें प्रकाश है। हमने पहले चर्चा किया है, रात के समय का काम होता है चोरों का काम, गलत काम, हत्या का काम, व्यभिचार के काम और इस प्रकार के अन्य बुरे काम जो कि रात में किए जाते हैं। कोई भी एक बेहतरीन काम हम रात के समय में नहीं कर सकते। रात को अगर यदि हम चलें हम निश्चित रूप से ठोकर खा सकते हैं। एक घटना के विषय में कहा जाता है, रात के समय में एक व्यक्ति को किसी दूर स्थान से अपने घर की ओर जाना पड़ा। उसके पास किसी भी ज्योति का कोई स्रोत नहीं था, कोई टॉर्च लाइट नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था और इस प्रकार उसको रात का अंधकार में कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना होता है और उसका घर कुछ दूर था और चांदनी रात नहीं थी और ऐसे समय में उसे आगे बढ़ना था। और जब ये आगे बढ़ता है कुछ दूर जाने पर उसको एक शेर दिखाई देता है। शेर हम कहेंगे जंगल का सिंह दिखाई देने लगता है और ये व्यक्ति भयभीत होने लगता है। अब सामने शेर है, अगर पीछे दौड़ता है वो निश्चित रूप से उसका पीछा करेगा और निश्चित रूप से उसका सामना नहीं करेगा। अब बिल्कुल सामने हो गया है, अब ये व्यक्ति क्या करेगा? इस अंधकार में उसने यही उचित समझा कि उसके उस मुंह ही में छलांग लगाया जाए। और जब यह व्यक्ति उस अंधकार में उस सिंह को देखता है, उसके मुंह में छलांग लगाने की कोशिश करता है। जब छलांग लगाता है तो उसे शेर तो नहीं लेकिन खुद को एक कांटीली झाड़ी में पाता है। हम देख सकते हैं एक अंधकार में चलना और अंधकार में आप जो भी अनुमान करेंगे, अंधकार में जो भी आप देखेंगे,
कदापि सही नहीं हो सकता है। कदापि वो आपका जो अनुमान है सही साबित नहीं हो सकता। आप खुद को क्षति पहुंचा सकते हैं, खुद को आप चोटग्रसित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत में आप अंधकार में लड़ नहीं सकते हैं, अंधकार में जीत हासिल नहीं सकते। हमारा जीवन ऐसा ही, जब हम एक आत्मिक इसराइल के तौर पर उस स्वर्ग कनान की ओर हम कूच करते हैं, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे मोड़ आते हैं जब हम परमेश्वर की ज्योति से भटक जाते हैं और अंधकार में चलने लगते हैं, और इस अंधकार में हम किसी भी चीज़ वस्तु का सामना करते हैं और उस चीज़ वस्तुओं से हम ठोकर खाते हैं, कभी चोटग्रसित होते हैं। और इसीलिए तब प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रत्येक को कहता है कि वो एक जगत की ज्योति है। और एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 12 में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। जगत की ज्योति निश्चित रूप से हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और यदि उसके पीछे हम लोग हो लेंगे कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे, लेकिन जीवन की ज्योति को हम पाएंगे। जब हम परमेश्वर के पास हो लेते हैं, यीशु मसीह के साथ हो लेते हैं, हम अपने पापों को मान सकते हैं, हम अपने पापों को, हम अपने गुनाहों को, हम अपने बुरे चाल चलन को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल रहे, क्योंकि हम अंधकार में नहीं। जब अंधकार में होते हैं, हमारे चेहरे में, हमारे शरीर में, हमारे कपड़े में जो भी गंदगियां हैं, जो भी धब्बे हैं, उसको हम नहीं देख सकते, और हम सोचते हैं कि हम भले हैं, हम चंगे हैं, हम सही रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमें अंधकार से डर होगा तो हम यीशु मसीह के पास आएंगे, और जब यीशु मसीह के पास आएंगे उसकी ज्योति में हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने पोशाक को हम देख सकते हैं, अपने शरीर को हम देख सकते हैं, अपने चेहरे को हम देख सकते हैं कि हम कहाँ पर उस काले धब्बे से धावित हैं, उस काले धाबे से हमारा चेहरा विकृत हो चुका है, हमारे शरीर, हमारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। इसलिए तब जब यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें निश्चित रूप से हमारे शरीर के विषय में, हमारे मन के विषय में, हमारे सोचों के विषय में, हमारे काम के विषय में जानकारी होगी कि हमने जो भी किया है क्या गलत है, क्या सही है, या हम जो भी कर रहे हैं, या हम जो भी आने वाले समय में करेंगे, क्या सचमुच वो अच्छा है, क्या सचमुच वो भले के काम है, क्या सचमुच वो हमें सही रास्ते में आगे ले चले। इसलिए तब जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, हमें क्षमा करेगा, और उसके पास हम नहीं आते हैं, इसका मतलब अंधकार में रहेंगे, अपने पापों को नहीं बताएंगे, और तब हम अंधकार में ठोकर खाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम पापों की क्षमा कभी नहीं पाएंगे। हम अपने पापों को माने और हम क्षमा पावें तो निश्चित रूप से उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराया जा सकता है। हम यहाँ पर याकूब 5 अध्याय उसका 16वां पद में पाते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। इसमें केवल हम ही नहीं, केवल हम ही यीशु मसीह के पीछे हो लें और हम ही एक ज्योति में चले, वैसी बात नहीं। यहाँ पर हमें आपस में अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी कलीसिया के लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, संसार के लोगों के साथ एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानें। यदि हमने किसी के विरुद्ध गलत किए, यदि हम किसी को मानसिक रूप से हमने आघात पहुंचाया, हो सकता है हमने उसके काम को बिगाड़ा है, हो सकता है उसको हमने किसी भी तरीके से चोट पहुंचाई, और तब उसको हम क्षमा नहीं मांगते हैं, तब हम अंधकार में चलेंगे और हमारे पाप हम नहीं देख पाएंगे, और परमेश्वर यीशु मसीह हमें कभी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। और हम
अपने पड़ोसियों से, संसार के लोगों से अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है, हमें भी उन्हें क्षमा देना है। और इस प्रकार हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और इस प्रकार इस अंधकारमय जीवन से छुटकारा पाने के लिए, चंगा होने के लिए हम एक बल और ताकत पा सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 19वां हम पाते हैं, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिसे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराना, लौट आना, ताकि हमारे पाप मिटाए जाए। मन फिराना, कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने ही सोच विचारों को, अपने ही ज्ञान को बेहतर समझने लगते हैं और परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, अंधकार की ओर हम चलने लगते हैं। यहाँ पर कहता है हमें मन फिराना है, यीशु मसीह के पास लौट आना है, तब कि हमारे पाप मिट जाए, हमारे पाप क्षमा हो जाए और तब यीशु मसीह के सामने, प्रभु यहोवा के सामने हमें एक शांति मिलेगी, हमें विश्राम मिलेगी। दानियल की किताब 9:5 में एक बहुत ही बेहतरीन प्रार्थना हम पाते हैं। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। दानियल अपने संगी साथियों के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता है। हमने पाप किया है, कुटिलता किया है, दुष्ट किया है, बलवा किया है, तेरी आज्ञाओं के खिलाफ हमने चला है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाया है, तेरे नियमों को हमने तोड़ा है। हमारा जीवन, पल पल का जीवन इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर होता चला जाता है, लेकिन हम इन्हें पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि हम ज्योति में नहीं हैं, क्योंकि हम अपने विचार के अनुसार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस प्रकार पाप में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अंधकार के विषय अभी तक अध्ययन किया है। आगे हम देखते हैं ज्योति के विषय हम देखते हैं। ज्योति चमकना, ज्योति का चमकना। यहाँ पर यशायाह की किताब 60 आयत उसका 1 और 3 हम पढ़ते हैं। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। उठ प्रकाशमान हो। और किस प्रकार हम उठेंगे और किस प्रकार हम प्रकाशमान हो? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह के वचनों को हम आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उठे हुए लोग माने जाएंगे और हमारा जीवन प्रकाशमान होगा। यहोवा का तेज हमारे ऊपर उदय होगा और तब संसार के लोग देखेंगे, राज के लोग देखेंगे जहां पर घोर अंधकार छाया हो, और लोग देखेंगे कि हमारे ऊपर यहोवा उदय हुआ है, उसका तेज हम पर प्रकट होगा और उसके तेज के द्वारा जाति जाति के लोग प्रकाश पाएंगे। राजा हमारे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा अंधकार भरा वो पक्ष दूर हो जाता है और इस प्रकार हम पापों की क्षमा पाते हैं, यीशु की संगति में हो लेते हैं। दूसरों को भी हम हमारे दोस्त यीशु से मित्रता कराते हैं। जब तक हम यीशु मसीह को अपना मित्र नहीं ग्रहण करते हैं, दूसरों को उसके साथ कभी भी मित्र होने में साथ नहीं दे सकते। और ऐसा करने के द्वारा हम एक गवाह होते हैं। हम खुद ब खुद यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसके मित्र होना है और दूसरों को यीशु मसीह का मित्र बना सकते हैं, यीशु मसीह की ज्योति दिखा सकते हैं और यीशु मसीह की उस ज्योति की अहमियत को हम बता सकते हैं। और इस प्रकार हम एक गवाह बन सकते हैं, सिखाने वाले बन सकते हैं, चमकने लगते हैं। जैसा लिखा है दानियल की किताब 12 अध्याय उसका 3 में, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान हों।
यही हमारे लिए एक सौभाग्य का समय होगा जब हम अंधकार भरे जीवन को पहचान करके यीशु के पास हो लेते हैं, यीशु को अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसकी ज्योति में हम आगे चलना चाहते हैं, उसके साथ हम मित्रता करते हैं, तब ही हम दूसरों के लिए एक नमूना बन सकते हैं, तब ही हम दूसरों को यीशु मसीह का मित्र बना सकते हैं। क्योंकि हमने खुद जब उस रास्ते को अनुभव नहीं किया है, इसमें ठोकर है या ठोकर नहीं है, दूसरे को उस पर हम अगुवाई नहीं कर सकते। हमें बखूबी ये पता होनी चाहिए कि अंधकार और ज्योति में क्या था, और तब संसार के लोगों के लिए हम एक ज्योति हो सकते हैं। हम रोमियो की किताब 13 अध्याय उसका 11 से 14 में पढ़ते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गया, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ में, ना व्याभिचार लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर का विलासों को पूरा करने का उपाय ना करो। आज जरूरत है समय को पहचानने की, एक परिस्थिति विशेष को पहचानने की, और इसको तब ही हम पहचान सकते हैं जब यीशु मसीह की आंखों से हम इन परिस्थितियों को देखेंगे, इन समय को हम पहचानने की कोशिश करेंगे, और तब नींद से हम उठ सकते हैं। और उस शुरुआत दौर में जब हमने विश्वास किया था, उससे बढ़कर अभी जो है उद्धार का समय बहुत ही नज़दीक हो गया, और रात बहुत बीत चुकी है, और अब जो है दिन निकलने वाला है। और ऐसी स्थिति में अंधकार के कामों को त्याग कर उस ज्योति के हथियारों को अपने जीवन में बांध लेना होगा। नहीं तो हम उस शैतान के उस आने वाले उस तीरों को, जलते हुए तीरों को नहीं बुझा सकते। आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के उस वचन के अनुसार अपने आप को सुसज्जित कर लेना है, उस अंधकार और ज्योति के बीच में फर्क को पहचान करके अपने जीवन को ज्योति को ले जाने की, और तब हम यीशु मसीह को पहन सकते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं को दूर कर सकते हैं, और उनको पूरा करने का कदापि उपाय नहीं करेंगे। और ये तब हो सकेगा जब यीशु मसीह के पास आते हैं, अंधकार को छोड़ करके ज्योति को हम आत्मसात करते हैं। जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 से 16 में लिखता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जगत की ज्योति है, जगत में चमकना है हमें, लेकिन किसी अंधकार के कोने में हम छिपे हुए। हमें एक वैसे एक स्टेडियम में छोड़ा गया है जहाँ पर हमें एक रंगमंच मिला है, जहाँ पर हमें एक स्टेज मिला है, जहाँ पर हमें एक खेल को परफॉर्म करना है, एक खेल की प्रस्तुति हमें वहाँ पर देनी है। और तब अगर हम ऐसा नहीं करते, संसार के लोगों के साथ हम बैठे हो, संसार के लोगों के साथ उस अंधकार भरे उस राहों में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं, और जगत की ज्योति हैं तो उस पहाड़ पर बसा उस नगर के समान है, जो कभी छिप नहीं सकता, कभी किसी के आंखों से ओझल नहीं हो सकता। उसी प्रकार दिया जलाकर, एक बत्ती को जला करके कोई भी किसी टोकरी से, किसी चीज वस्तु से उसको ढांपता नहीं है, लेकिन उसको ऊंचे स्थान पर रखता है। हम आज यीशु मसीह के एक ज्योति के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक ज्योति की तरह इस संसार में भेजा है। यदि एक ज्योति होकर के हम अंधकार और ज्योति के बीच में फर्क नहीं करते हैं, और उस अंधकार में चलते हुए ठोकर खाना चाहते हैं, किसी भी चीज वस्तु को एक गलत चीज समझकर उठाने चाहते हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जगत की ज्योति नहीं कहलाएंगे। चलिए हमारे जीवन को हम प्रभु यीशु को सौंप दें,
और कहें कि प्रभु तू ही हमारा अगुआ और हमारा जीवन एक ज्योति के समान चमकने वाला एक जीवन हो सके। चलिए हम पहला थिस्सलुनीके उसका 5 उसका 5 से 6 को हम पुनः पढ़ते हैं। क्योंकि तुम सब जगत की ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहें। जब हम ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान है, हम ना रात के हैं ना अंधकार के। जब यीशु मसीह की संतान होते हैं, रात के नहीं है, अंधकार के नहीं है। और ऐसी दशा में हमारा फर्ज बनता है दूसरों के समान सोते नहीं रहना है पर जागते और सावधान रहना है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आत्मसात करना है, लोगों को दिखाना है, लोगों के सामने ज्योति की बातें करना है, परमेश्वर के वचन को संसार के लोगों तक पहुंचाना है। जो हमारा सबसे बड़ा एक काम उसने हमें सौंपा है, एक ज्योति है, उस ज्योति को लोगों तक पहुंचाना। और तब ही, क्योंकि ज्योति और अंधकार, ज्योति और अंधकार, यदि हम ज्योति में हैं अंधकार दूर हो जाए, यदि हम अंधकार में हैं दूर हो जाएंगे, हम उस ज्योति से हम ओझल हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें से प्रत्येक को अपनी ज्योति में आमंत्रित करता है, अपने प्रकाश में लाना चाहता है। ऐसा ना हो कि हम अंधकार में चलते हुए किसी भी चीज़ वस्तु को कोई दूसरी चीज़ वस्तु समझकर हम उठाएं, उसके साथ हम हो लें, निश्चित रूप से अपने शरीर को, अपने जीवन को हम क्षति पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है। उसके जीवन के साथ हम अपने आप को हो लें, अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर दें और तब हम निश्चित रूप से ज्योति की संतान होंगे और जगत की ज्योति होंगे। लोगों के लिए एक जगत की एक ज्योति के समान लोगों को हम एक सही रास्ता बता सकते हैं। परमेश्वर हमें से प्रत्येक को आशीषित करे। जब हम ज्योति और अंधकार के बीच में फर्क पड़ते हैं, हमारा जीवन निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर हो लेने के लिए प्रयासरत हो। ये आज की प्रार्थना है। चलिए हम सबको एक प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी दया की आशीष के लिए। हमें तूने ज्योति के समान इस संसार में चमकने के लिए भेजा है, लेकिन हम अपने विचार, अपने सोच, अपनी योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम तब प्रभु तुझसे दूर हो जाते हैं और अंधकार में चलने लगते हैं और ठोकर खाते हैं और दूसरों के लिए एक नमूना बनना है, लेकिन हम अच्छा नमूना नहीं बन सकते। चाहते हैं प्रभु हमारा जीवन तेरे नियंत्रण में हो और इस प्रकार तेरी अगुवाई में आगे बढ़े और हम संसार के लिए एक ज्योति बन सकें। हमारे लिए जो अनंत राज तैयार किया गया है उस राज में हम प्रवेश कर सकें। हम ऐसे प्रतीक को आशीषित कर बिंदी यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर। आमीन।